नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है परवीन और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इस लेक्चर में हम स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको हमने बताया था कि कुछ इमेजिनरी लाइंस होती हैं जिनकी हेल्प से आप किसी फ्लो पैटर्न को डिस्क्राइब कर सकते हो। जो कि कौन कौन सी लाइन बताई थी आपको? स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन एंड स्ट्रीक लाइन। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन भी ड्राइव करके हमने दिखाई थी आपको। उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए टू डायमेंशनल इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड इज गिवन बाय वेलोसिटी इक्वल टू 3x i कैप माइनस 3y j कैप। ठीक है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लो फील्ड आपको दे रखा है। ठीक है, टू डायमेंशनल में दे रखा है। देखिए एक्स और वाई दो ही कोऑर्डिनेट है। अगर जेड होता इसके साथ एक्स वाई और जेड भी होता तो इसका मतलब 3 डायमेंशन में होता। ये प्रॉब्लम 2 डायमेंशनल की है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1। आपको एक पॉइंट दे रखा है, ठीक है, इस फ्लो फील्ड में जिसकी वैल्यू x1 y1। इस पॉइंट पे आपको स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन को बताना है। तो देखिए कैसे बताएंगे। सबसे पहले आप याद कीजिए स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन क्या बताई थी आपको। देखो ये इक्वेशन बताई थी आपको, dx बाई यू इक्वल टू dy बाई v। ठीक है, ये थी 2D में। अगर 3D होती तो उसमें होता dz बाई w। बट इस प्रॉब्लम में z तो है नहीं, 2D की प्रॉब्लम है, तो इसमें हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी अब की बात। तो यहाँ पे आप समझिए, जो वेलोसिटी आपको जो दे रखी है, जो वेक्टर दे रखा है 3xi माइनस 3yj, तो इसमें u की वैल्यू क्या है 3x और v की वैल्यू क्या है आपका, v कंपोनेंट क्या है -3y। तो इस ये गिवन वेक्टर है आपका वेलोसिटी वेक्टर। इसके अंदर u की वैल्यू क्या है, जो i कैप के साथ होता है वो u कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, और जो j कैप के साथ होता है, ये यूनिट वेक्टर्स होते हैं i j। तो यूनिट वेक्टर j के साथ जो कंपोनेंट होता है वो आपका v होता है, स्मॉल v। ठीक है, तो हम u और v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। मान लीजिए ये इक्वेशन नंबर 1 है। कौन सी इक्वेशन है? स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है ये। तो स्ट्रीमलाइन इक्वेशन में जब आप u की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x। उसी तरीके से dy डिवाइडेड बाय v, स्मॉल v की वैल्यू क्या है -3y। तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया आपका। देखिए 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो हमारी क्या वैल्यू आ गई हमारी dx। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो, ये वैल्यू आ गई आपकी dx बाई एक्स इक्वल टू माइनस dy बाई वाई। अगर मैं इसको क्या कर देते हैं, देखिए dx बाई एक्स माइनस dy बाई वाई, इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, क्या कर देते हैं, या दोनों साइड लॉग ले लो आप। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x इक्वल टू माइनस log y प्लस log c। देखिए इनडेफिनेट इंटीग्रल है, तो इनडेफिनेट इंटीग्रल में हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आता है। जब आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें कोई लिमिट तो है नहीं, लिमिट नहीं है तो एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर लिमिट होती तो कांस्टेंट नहीं आता। लिमिट होती है उसको डेफिनेट इंटीग्रल बुलाते हैं, जब लिमिट नहीं होती है उसको बुलाते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। और इनडेफिनेट इंटीग्रल में एक कांस्टेंट निकल के आता है। तो कांस्टेंट क्या है ये, तो देखिए log x प्लस log y इक्वल टू log c। log a प्लस log b क्या होता है, log a b। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं log x y इक्वल टू log c। तो अगर मैं इस इक्वेशन में एंटी लॉग ले लेता हूं, क्या ले लेते हैं हम, एंटी लॉग। टेकिंग एंटी लॉग, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मैं यहां पे रब कर देता हूं। देखिए तो ये वो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स वाई इक्वल टू सी। क्या आ गया आपका, एक्स वाई इक्वल टू सी।
अब ध्यान से समझिए, मेरे पास एक पॉइंट भी है, ठीक है। पॉइंट कौन सा है? गिवन पॉइंट। गिवन पॉइंट कौन सा है आपका? पी नाम, कुछ भी नाम दे दो उसे, ठीक है। 1 1, इस कहने का मतलब है x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये आपका, ठीक है, x और y। तो अगर मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? c विल बी इक्वल टू 1, x भी 1 है, y 1, तो 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। तो c की वैल्यू आ गई, कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई 1। तो जब मैं इसको मान लीजिए ये इक्वेशन इसमें पुट करूंगा तो मेरी इक्वेशन क्या आ जाएगी? स्ट्रीमलाइन की। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, x इक्वल टू 1 बाय वाई। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है आपकी, ठीक है। ये स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है, स्ट्रीम लाइन इक्वेशन। तो इस प्रॉब्लम की ये स्ट्रीमलाइन इक्वेशन है, ठीक है। तो कैसे निकाला हमने 2 डायमेंशनल स्ट्रीमलाइन इक्वेशन को यूज किया। यूज करने के बाद हमने देखा कि इंटीग्रल, यहाँ पे आपका जो पॉइंट देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट होने के बाद ये dx है dy है। तो अगर मुझे इंटीग्रेट में अगर मैं इंटीग्रेशन अगर मैं कर देता हूं तो ये तो स्मॉल है dx, तो कंप्लीट मिल जाएगा। बट वो जब तक लिमिट नहीं है तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट निकल के आएगा, ठीक है। उस कांस्टेंट की वैल्यू भी आपको निकालनी पड़ेगी। वो कैसे मिलेगी? विद द हेल्प ऑफ दिस पॉइंट। एक पॉइंट गिवन है, उसकी हेल्प से आपने इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाली और इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन क्या मिल गई आपको? ये। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि स्ट्रीमलाइन इक्वेशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैसे आती है। आपको एक वेलोसिटी वेक्टर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि इस वेलोसिटी वेक्टर के लिए स्ट्रीमलाइन इक्वेशन बताइए। अब आपको ये चेक करना है कि जो वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है वो 2D में है या 3D में, और 2D में भी ये चेक करना है XY प्लेन में है या YZ में या ZX में, ठीक है। आप अगर यही प्रॉब्लम अगर इस तरीके से होती, ठीक है, V आपको इस तरीके से देता हो 3y माइनस 3z, 3y j माइनस 3zk, तो फिर आप किस तरीके से इक्वेशन लगाते? फिर ये वाली इक्वेशन लगानी पड़ती है आपको, dy बाई बी इक्वल टू dz बाय w, ठीक है। वो देखना पड़ेगा आपको कि जो वेलोसिटी वेक्टर है वो किस प्लेन में, कौन से प्लेन में दे रखा है। XY प्लेन के लिए है, 2 डायमेंशनल तो ठीक है, बट कौन सी डायमेंशन, XY वाली, YZ या ZX, उसके अकॉर्डिंग ही आपको स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन को यूज करना होगा। थैंक यू।